सबसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि तैयब उर्दवान और जो प्रेसिडेंट है ईरान के इब्राहिम रईसी, इन दोनों की अहम मुलाकात हुई है। बाहमी रवाबित पर भी गुफ्तगू हुई है और गज़ा की सूरत हाल पर स्पेशली इसमें गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा जो इसराइली मंदूब हैं, फ़लस्तीनी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी और इसराइली मंदूब की, इन दोनों की भी आपस में झड़प हुई है और ईरान का मामला भी डिस्कस हुआ है। बुखारी साहब, पहले तो मैं चाहूँगी कि ये बड़ी अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि 2 बार ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुकी थी, लेकिन अब फाइनली इब्राहिम रईसी गए हैं टर्किया में और वहाँ पर अहम मामलात पर बातचीत होगी। कितना ज़रूरी था ये दौरा? मेरे ख्याल से जो सूरत हाल जिस तरह की गज़ा की चल रही है और जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं उसके हवाले से अगर आप देखें तो ये अहम मुलाकात है, इसलिए कि ईरान और तुर्किया ये दो ममालिक हैं जो खुल के फ़लस्तीन की और फ़लस्तीन की कॉज़ की यानी हमायत कर रहे हैं और इस जंग के ख़िलाफ़ हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि ईरान और तुर्किया दोनों ने ये मुतालबा किया था कि इसराइली फ़ौजों को 7 अक्टूबर से पहले वाली पोजीशन पर वापस जाना चाहिए, विच इज़ ए कैटेगोरिक स्टांस जो उन्होंने लिया हुआ है, और ये कि ये जंग जो है मुस्तकिल तौर पर बंद होनी चाहिए। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो ये मुलाकात वाक़तन बहुत ही अहम है, लेकिन इसका एक और आस्पेक्ट भी है जी। जो ईरानी इनकलाब के रहनुमा हैं खामनी जी, उन्होंने बहुत एक अहम बात की है। उन्होंने कहा जी ये इस्लामी ममालिक जो है ना, इनको ये बिल्कुल बहाने हिले बहाने ढूंढने की बजाय एक इकदाम उनके बस में है कि वो इसराइल से ताल्लुकात खत्म कर दें। यस, ये इतना बड़ा प्रेशर है इंटरनेशनली। वो कहता है ये तो इनके बस में, जो चीज़ उनके बस में वो तो वो कर नहीं रहे हैं। हाँ। और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ भी नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के मुनीर अकरम ने तो कमाल कर दिया। मैं इनका हमेशा से कायल रहा हूँ। इज़ ए वेरी सीजन्ड, वेरी पॉलिश्ड डिप्लोमेट। उसने कहा है कि एक कौम मुत्तहदा में फ़लस्तीन जो है उसको एक मुल्क के नुमाइंदे का दर्जा यानी एक मुकम्मल रुकन का दर्जा दिया जाए, और वो ये कहते हैं कि डूइंग दिस विल मीन कि हाँ फ़लस्तीन की रियासत का वजूद आना ज़रूरी है, रिकग्निशन होगी। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। दूसरी तरफ हम देखें तो आलमी अदालत इंसाफ जो है वो इसी हफ्ते रवां हफ्ते में हंगामी इक़दाम का ऐलान करने वाली है कि गज़ा में ये इसराइल को फौरी तौर पे करना चाहिए। तवक्को रखनी चाहिए कि जिस तरीके से केस प्लीड किया है वहाँ पर साउथ अफ्रीका ने, जिस तरीके से कुछ 10-12 के करीब ममालिक ने उसको सपोर्ट किया है, उसका मंतकी नतीजा ये निकलना चाहिए और ये निकलेगा। मुझे उम्मीद है कि इसराइल को ये जंग बंद करनी चाहिए, इसराइल को वापस 7 अक्टूबर की पोजीशन पे जाना चाहिए। इसराइल इज गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। ये फैसले मुझे तो लगता है कि आए से आए। सर, अमेरिका ने भी कहा है गजा में जो इलाकाई तब्दीलियां हुई हैं हम उसकी मुखालिफत करते हैं। देखिए, मुझे ना अमेरिका के स्टेटमेंट के ऊपर हमेशा उसके अंदर से मेरा दिल चाहता है मैं 2 नंबर ही ढूंढूं क्या है। अच्छा, वो एक तरफ तो डिप्लोमेटिक रिक्वायरमेंट के तकाजे पूरे कर रहे हैं और दूसरी तरफ हलाशेरी दिए जा रहे हैं उसको कि चढ़ जा फ़लस्तीनियों पे, मजलूम फ़लस्तीनियों पे, राम भली करेगा, चढ़ जा सूली राम भली करेगा वाली बात है उनकी। एक और अहम बात जनाब वो करनी भी बहुत ज़रूरी है कि 24 जो इजरायली फौजी जहन्नम वासल हुए हैं ना, इसने हिला के रख दी। 24 है, 24 हो गई है, और उसमें सर्जन मेजर, कैप्टन मेजर, मास्टर मेजर रैंक के लोग हैं। वो कार्रवाई क्या कर रहे थे, रंग तो उसको बहुत मुख्तलिफ दिया गया है, लेकिन वो वहाँ पर जो बिल्डिंगें खड़ी रह गई हैं उनके नीचे एक्सप्लोसिव लगा रहे थे ताकि उसको बिल्कुल ज़मी बोस कर दिया जाए। जिस बीच वो हथे चढ़ गए हमास के जंगजुओं के, जिन्होंने उस बारूद को जो वो लगा रहे थे उसको निशाना बनाया, तो वो सारे की सारी बिल्डिंग धमाके से उड़ गई और अपने ही वो कहते हैं ना, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, ये वो वाला मामला है। तो गज़ा की सूरत हाल जो है जिस बर्क रफ्तारी से यानी तब्दील हो रही है, उसके इर्द गिर्द के खित्ते के ममालिक जिस डिप्लोमेसी के साथ, जिस डिप्लोमेटिक एफर्ट के साथ इस मामले को किसी मंतकी अंजाम पर ले जाना चाह रहे हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका सारा दारोमदार अमेरिका के रवैये पर है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अमेरिका चाहे, हमने पहले भी कहा था 1 मिनट में जंग बंद हो जाती है, उसको सिर्फ हाथ उठाना है इसराइल के पीछे से। अकेला इसराइल सस्टेन नहीं कर सकता हिजबुल्लाह और हमास को, ये याद रखिए। ये यूरोप, अमेरिका और ख़ास तौर से बरतानिया उसकी वजह से है। बरतानिया में चूँकि एक हिंदू वज़ीर आज़म है एक इस वक्त वहाँ का, इसलिए वो मरे जा रहे हैं इसराइल की सपोर्ट करने के लिए। लेकिन
ज़रा लंदन की, ज़रा उस मुल्क की बाकी शहरों की गलियों में देखें कि फुल क्या नारे एहतजाज लग किया रहे हैं गया, और आवाम क्या absolutely, और कर ये रहे सिर्फ हैं। यहाँ पर नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। बट बुखारी साहब अभी मुज़ाकरा टेबल टॉक की तरफ आने को कह रहे थे। पहले भी जंग बंदी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी खुद इसराइल ने कर दी थी। तो अब टेबल टॉक की तरफ ये कोई मामला आएगा? और फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा की वो मेरे ख्याल से वो गुफ्तगू बहुत अहम है। हाँ। उसने कहा जी देखें, मेरे नज़दीक इसके दो हल हैं। एक हल तो ये है इसका कि फ़लस्तीनियों को अपनी रियासत कायम करने की और एक आज़ाद मुल्क के तौर से रहने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त क्या, उनका हक है, हाँ। उनका हक दिया जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि दूसरा फिर ऑप्शन ये है कि ये खूनरेज़ी जो है वो अनलिमिटेड टाइम तक जारी रहे। यानी वो क्या ये रहे हैं कि आपको ये राइट फ़लस्तीनियों को देना पड़ेगा कि वो अपनी रियासत के अंदर इज़्ज़तदार तरीके से आज़ाद अपनी कौम ज़िंदगी की गुजारें। हैसियत से रहें। ये हल वैसे तो यूरोप और अमेरिका भी तस्लीम करता है, लेकिन वो जब इसराइल का तस्करा आता है तो वो डंडी मार जाते हैं खामोश वहाँ हो पर। जाते हैं। अदरवाइज इट इज़ ए स्टेटेड पोजीशन। हम ज़ाती तौर पर, मेरा मुल्क भी पता नहीं पूरे दिल से है या नहीं है, मैं दो रियासती हल का कायल नहीं हूँ। बुनियादी तौर पर ये सारी दो रियासत स्टेट नहीं। फ़लस्तीन की है हाँ। और फ़लस्तीन को ही यहाँ हुकूमत करने और हुकूमत बनाने का हक हासिल होना चाहिए। लेकिन चलिए, वो कहते हैं ना कि कहीं Minorities देयर है। हैज़ टू बी ए स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ। स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा फ़लस्तीन को को। एज ए स्टेट। Yes. और जैसा कि मुनीर अकरम ने कहा, उनको वहाँ पर मुकम्मल रुकन की हैसियत जो है वो आपको देनी पड़ेगी, तभी इस मसले के हल की तरफ बढ़ा जा मतलब सकता है। टेबल टॉक नहीं होने किसी भी एंगल वो से। चाहता ही नहीं है इसराइल करना। ये इसराइल नहीं करना चाहता, लेकिन हमास ने तो उनको कंडीशंस बता दी हैं। For condition। उनका अगर आपका ख्याल ये है कि हम सिर्फ यरगमालियों को रिहा करने पर राजी हो जाएंगे, ऐसा भूल नहीं, जाए, हाँ, ये तो नहीं होने जा ऐसा रहा। नहीं है। आपको ये जंग मुकम्मल तौर पे बंद करना होगी। आपको 7 अक्टूबर की पोजीशन में वापस जाना होगा। हाँ जी। आपको रिकंस्ट्रक्शन और रीबिल्डिंग में इंटरनेशनल कम्युनिटी को मदद करनी होगी। Yes। ये सारे मुतालबे बगैर मुझे ये जंग बंद होती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन इसका, जिसको कहते हैं ना कि प्रेशर फील करना शुरू कर दिया है कौम ने भी, इसराइल की ने भी, वहाँ की हुकूमत ने भी, वहाँ की जो वॉर कैबिनेट है उसने भी। आपने देख लिया वहाँ क्या हुआ। आई विश कि हमारा प्रोड्यूसर जो है वो दिखा सकता कि कल पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस गए। हाँ जी। और जिस जो जो लबाहिकीन धमा ने- चौकड़ी हाँ। वहाँ पर मची है वो काबिल दीदनी थी। और वो मेरे ख्याल से एक वाज़े इशारा भी है सर, नेतन्याहू, ये स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे जी हैं। नेतन्याहू और उसकी हुकूमत के लिए कि ये देखिए ये हो रहा है इसराइल के अंदर, ये तल अवीव में पार्लियामेंट के अंदर का अंदर ब्रिंग का बैक, हाल वो है। जितने भी उनके हॉस्टेज हैं वो कह रहे हैं वापस लेकर आए तो हैं। ये ऐसा नहीं इशारे चलेगा। जो हैं ये बिल्कुल वाजे हैं। और इसका मुतालबा सिर्फ ये है कि आप यरगमालियों को वापस लाने का एक ही रास्ता है कि आप जंग बंद करें। हाँ जी। और फिर उनसे बैठ के बातचीत करें। अगर ये हुआ तो उनकी वापसी मुमकिन है। अदरवाइज एट द गन पॉइंट यू कैन नॉट डिक्टेट टू द लेकिन ये पैलेस्टीनियंस। बात नेतन्याहू को कौन समझाए और वहाँ की आ कैबिनेट जाएगी, को कौन समझिए समझाए? आपने, ये- मैंने कहा ना कि जो कल मुजाहरे हुए हैं उनकी अपनी आवाम ही ये समझा सकती जी हाँ। है, बाकी पूरी दुनिया जितना भी प्रेशर डाल दे समझ तो आने वाला नहीं है।